हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं पंकज शास्त्री आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा युक्ति के विषय में। सूर्य और चंद्रमा की युक्ति को अमावस योग भी कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक ही राशि पे एक ही साथ हो जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। दोस्तों, अमावस योग में जिस जातक का जन्म होता है उसका क्या फल होता है, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। रवि सूर्य पॉजिटिव, दाहक, आकुचन तथा प्रसारणीय होकर उसके परिणाम अधिकार, हाथों में सत्ता आरक्षण, प्रेम तथा माया से वीर हित स्वभाव, सृष्टि का निर्माण तथा लय करा के विलय विशाल परिवार का भारवाहक युक्त एक आवारा पति होता है। दूसरा, चंद्रमा निगेटिव, सामक, प्रेम तथा माया से परिपूर्ण, ममतामय व्यवहार से नियमबद्ध, सृष्टि की उत्पत्ति होने पर उसका पालन पोषण करके उसके अस्थायित्व के उत्तराधिकारिणी पत्नी बन जाती है। इस प्रकार के ये दो महान ग्रह जब एक ही राशि तथा एक ही अंश पर आते हैं तब अमावस्या योग प्राप्त होता है। इन दो ग्रहों के लिए अमावस्या शब्द प्रयोग होता है, युक्ति का प्रयोग अन्य ग्रहों के लिए प्रयुक्त होता है। अनादिकाल से अमावस्या का दिन अत्यंत अशुभ तथा अनिष्ट मानते आए हैं। यह सब कार्यों के लिए त्याज्य तथा किसी भी कार्य के लिए वर्जित माना गया है, परंतु अनुभव से यही ज्ञात हो चुका है कि यह उतना अनिष्ट नहीं है। अब हम देखेंगे कि इन दो ग्रहों का क्या फलादेश प्राप्त होता है। चंद्र प्लस रवि, जन्म से प्रथम 7 वर्ष में माता पिता में से किसी एक की मृत्यु संभव है। बचपन में अति कष्टकारक जीवन होता है। युवावस्था में शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त होना, जन्म के अंतर स्थानांतरण प्राप्त होना, पूर्वार्जित नष्ट होना, दुनिया में स्वयं कष्ट से प्रगति प्राप्त करना, दुई भार्या योग संभव, आत्मविश्वास के अभाव में, आपत्ति विपत्ति में इनका धैर्य कम होता है, जनता में मान सम्मान भरपूर प्राप्त होता है, भौतिक सुख पेक्षी अर्थात पूर्ण अंधविश्वासी होते हैं, पर सुख दुख से निश्चिंत होते हैं, मन के खुले होकर अधिकार लिप्त से दूर रहते हैं, परंतु अनिच्छा से अधिकार प्राप्त होता है। अल्प बाधक होकर सामने का कार्य केवल स्वयं करते हैं। दूसरों के फंद के बिना पड़े उपयुक्त संस्थानों के उदारदाता या संस्थापक रहते हैं। घर में बाल बच्चों से निरतिशय प्रेम रखते हैं। पत्नी के सर्वथा अधीन होकर उसके इच्छानुसारी होते हैं। स्थावर जंगम प्राप्त करते हैं। संतति मान सम्मान वैभव, नौकर चाकर तथा वाहनादि से युक्त होते हैं। प्रसंग वत्साला राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। इस मार्ग पर उनका जीवन अत्यंत कष्टकारक रहता है। इनकी छाप जनता तथा अधिकारियों पे अवश्य रहती है। परोपकारी परंतु दुख विह्वल परम सुख के लिए शरीर को चंदन के समान घुलाने वाले महात्मा इस युक्ति में जन्म लेते हैं।
यह युक्ति मेष तथा वृश्चिक लग्न के लिए राजयोग कारक रहती है। यह भाग्य योग है, परंतु मेष लग्न के लिए इस युक्ति को उदित गोलार्ध में तथा वृश्चिक लग्न के लिए अनुदित गोलार्ध में पढ़ना होगा। इसमें निरंतर कर्क तथा मीन लग्न के लिए कम अधिक फल प्राप्त होते हैं। मिथुन, तुला, सिंह, कुंभ के लिए अर्ध शुभ तथा अर्ध अशुभ फल प्राप्त होता है। वृषभ, कन्या तथा मकर लग्न के लिए अत्यंत अशुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी भी लग्न के लिए इस युक्ति को तृतीय, षष्ठम तथा अष्टम स्थान में नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा इसके अति अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इस युक्ति के अशुभ फल इस प्रकार हैं: शारीरिक रोग, लंबी बीमारी अर्थात दामा, मधुमेह, क्षय आदि बीमारियां होती है। 2 पत्नियों का योग होता है। संतति को प्रतिबंध रहता है। मानहानि संभव होती है। यह दरिद्र निर्दशक योग है। मित्रों का अभाव, परिवार में नित्य फंसे रहने की संभावना अधिक, जीवन भर सेवाचारी कष्ट ही उठाने पड़ते हैं। इच्छा तथा महत्वाकांक्षाएं मर जाती है। वृद्धकाल अत्यंत बुराई में व्यतीत होता है। यह युक्ति लग्न चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम तथा व्यय स्थान में शुभ माना जाता है, अन्यथा और अन्य स्थानों में अशुभ मानी जाती है। इस युक्ति पर से जब चलित शनि का भ्रमण आरंभ होने लग जाता है, तब संकटों से परिपूर्ण तथा अत्यधिक दुख से परिपूर्ण जीवन पथ भी कष्ट संकटों से गुजरने लग जाता है। नित्य चिंताग्रस्त माँ बाप, पति पत्नी, संतति आदियों की मृत्यु का डर लगा रहता है तथा गांव त्याग कर भाग जाने की बारी आ जाती है। स्वयं दीर्घकालीन बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ता है। धंधा डूबता है, नौकरी निकल जाती है। पूर्वार्जित तथा स्व कष्ट अर्जित धन का नाश होता है। अन्य जनों से झगड़े होते हैं। व्यवसाय में फंसने की संभावना होती है। बेइज्जती हो जाती है। धैर्य नष्ट हो जाता है। घुमक्कड़ी आरंभ हो जाती है। फाके पड़ते हैं। सज्जन भी नालायक बन जाते हैं। किसी का विश्वास नहीं रहता। कर्ज से मुक्ति होना कठिन हो जाता है। पत्नी तथा बाल बच्चों का विरह सहन करना पड़ता है। आशा, इच्छा तथा महत्वाकांक्षा जलकर भस्म हो जाती है। कभी बंदीशाला में भी जाने की बारी आ जाती है। नौकरी में होने पर अपात्र से या सेवानिवृत्ति लेना पड़ता है। इस अशुभ फल से भूतपूर्व जन्म का माता पिता का अभिशाप बाधादायक बनता है। पूर्व जन्म में माता पिता को त्रस्त करने के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसका बदला चुकाना पड़ता है। उसकी प्रतिक्रिया जीवन भर सहन करनी पड़ती है। इस युक्ति की आयु मर्यादा 30 से 60 वर्षों की होती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पे एक ही साथ पड़ जाए तो वो दुर्भाग्य है। अमावस्या जो लग जाता है, व्यक्ति के ऊंचाइयों को छूने में बाधक होता है, उसके उत्साह को खत्म कर देता है। अगर जन्म कुंडली में एक युक्ति चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान, नवम, दशम लाभ तथा व्यय स्थान में हो तो कुछ उन लोगों के लिए शुभ होता है और अच्छा फल देता है। अन्यथा किसी भी घर में हो, किसी भी स्थान में हो तो अशुभ फल ही उस व्यक्ति को देता है। अमावस्या योग कोई अच्छा योग नहीं है।
अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर जन्म कुंडली संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के। जय श्री राम।